सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने पड़ोसी के प्रति आज हमारा कर्तव्य क्या है? आज हम अपने भाई बहनों से कैसे प्रेम करें कि परमेश्वर ने जो आज मुझे जीवन दिया है, सुंदर से सुबह मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है, तो आज मुझसे प्रेम करना है। आज मुझे हर एक मसीह भाई बहन, मैं दूसरों से प्रेम करूं और लोग मुझसे भी प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम देना सीखो। तो परमेश्वर ने कहा यदि आज हम देना सीखते हैं तो कल हमें मिलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 7:19 में लिखा हुआ है, हमारा पड़ोसी वह है जो किसी परेशानी में पड़ा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे घर के बगल का है। नहीं, जो आपसे परिचित है, जो आपसे नहीं परिचित है, जो आपको जानता है या फिर आप उसे नहीं जानते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के कहने का मतलब है कि आपका पड़ोसी वह व्यक्ति है जो पड़ोसी बीमार है और वो परेशानी में पड़ा है, वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। आप किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर के लिए वचन यही कहता है कि अपने पड़ोसी के प्रति आज जो आपको मैंने कर्तव्य दिया है, मैंने जो काम दिया है, उसे आपको कर्तव्य को पूरा करना होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हम हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करता है, तो आज हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। बहुत ध्यान पूर्वक इन बातों को आप यदि समझने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी बुद्धि और बहुत अच्छा आपको समझ परमेश्वर ने दिया है, और प्रेम करने का तरीका भी बताया है परमेश्वर ने। इसीलिए यदि आज आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में सुंदर से सुबह दिया है, आपको जीवन और श्वास दिया है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर ने यदि संभाला है, तो आपको भी कर्तव्य बनता है कि आप भी दूसरों की मदद करें और सहायता करें। हालेलुया। मत्ती 19:19 में लिखा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे। लूका अध्याय 6:31 में लिखा है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। क्या आज हम लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं? नहीं। जैसे आज हमें प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, हर एक चीज चाहिए आपको, उसी तरीके आपको दूसरों के साथ करना होगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। नहीं, आज हमारे संसार के देखते हुए लोभ आ जाता है हमारे अंदर, तो आपको लोभ अपने अंदर नहीं लाना है, ये भी बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में स्वर्ग केंद्रित होने चाहिए। किस तरफ होना चाहिए? स्वर्ग की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए, ना कि संसार की ओर आज हमारा मन केंद्रित होना चाहिए। हालेलुया। आज जो हमारा जीवन है वो संसार के प्रति नहीं होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर और उसके स्वर्ग की ओर होना चाहिए। आज हमारा मन है वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि संसार की वस्तुओं से और ना कि संसार की चीजों से। जो आपको आवश्यकता है परमेश्वर आपको देगा, आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, पैसा, हर एक चीज से आपको परमेश्वर पूर्ण करेगा। यदि आज विश्वास के द्वारा आप धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं और अपनी जीवन की गवाहियां को देते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए लूका अध्याय 12 और 15 में क्या कहा था वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यह मात्र सुझाव ही नहीं है, एक आज्ञा है। ये आपके लिए एक सुझाव नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं लाना है, किसी प्रकार का बुराई
बुराई आपके अंदर नहीं लाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको कह दिया आपने सुन लिया, नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसे आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा चौकस रहो, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यह एक मात्र सुझाव नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, एक बात आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ये मेरी आज्ञा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:42 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो कोई तुमसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यह बात तो आपको लग रही होगी बहुत कठिन है। आज हमारे जीवन में हमारे पास खुद ही नहीं है देने के लिए, तो हम दूसरों को क्या दें? तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात आपको जरूर कठिन लग रही होगी। यदि हमसे कोई मांगने आता, मान लीजिए पैसा आपसे मांगने आता है, तो आपके पास नहीं है तो आप क्या देंगे? आप उससे साफ कह दीजिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और जो हो सके मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको मदद करना है। यदि नहीं है आपके पास तो आप परमेश्वर से दुआ करिए उनके लिए कि परमेश्वर इसका काम जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन यदि आपके पास है, वो चीज आपके पास उपलब्ध है और आपके जीवन में बढ़त में है, तो आप उसे जरूर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपको मुंह नहीं मोड़ना है जो आपसे मांगने आए, क्योंकि परमेश्वर सबको कहता है। यह बात आज हमारे जीवन में बहुत अधिक बात हमें ये समझ में आती है वो भिखारी हो सकता है। यह बात कठिन है जब बहुत अधिक भिखारी उत्पत्ति में हो। मत्ती अध्याय 6 और 29 में लिखा है पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। हालेलुया। पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। अब धन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या ना करें, पैसे ना कमाएं, अपने कामों के लिए, अपने घर चलाने के लिए, परिवार को, बच्चों को पढ़ाने के, लिखाने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत आपको धनवान बनने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर कहता है उसके अनुरूप यदि आप जाते हैं, उसके प्रति जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पाखंड भी बहुत है, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि आज मैं ऐसा नहीं करता हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत सारी बातें होती हैं, अपने माता पिता की बातों को मान लेते हैं, या आज आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और आपके माता पिता नहीं मानते हैं, तो आपको अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के कार्य को करने के लिए कहेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के आधार पे करना है। क्योंकि पाखंड को तो आपने सुना होगा, जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 12 और 1 में लिखा है फरीसियों के कपट रूपी खमीर के चौकस किस तरीके से कहा रहना जो कि पाखंड है। मत्ती 23 के 2 और 3 में लिखा हुआ है फरीसियों और शास्त्रियों से काम मत करना। ये बात आज हमारे जीवन में लागू होती है। लागू मतलब किस तरीके होती है? वो तो उस समय जब प्रभु यीशु मसीह थे तब कहा करते थे जो पाखंडी हो, जो अपने आप को दिखावा करता हो कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत शौहरत है, मेरे पास ज्ञान बुद्धि समझ, मैं बहुत परिपूर्ण हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, तो आप उन लोगों से दूर रहना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इंसान को मैंने तो बनाया है मिट्टी से और मिट्टी में ही मिला दूंगा। उसके घमंड को उसके हालात में छोड़ देना और तुम परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहना और उससे विनती करना अपने घुटने टेक करके, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम दीनता बनो, दीन बनो, नम्र बनो। आज आपके अंदर नम्र होना चाहिए, आज आपके अंदर दीनता होनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है हम दीनता और नम्रता का विनय यीशु मसीह के सामने आज यदि हम प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं और प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हैं, तो परमेश्वर हमारा हर एक प्रकार का बोझ उठा लेता है। इस तरीके मत्ती 11 और 29 में लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा? मेरा बोझ यानी अपना बोझ तुम मुझे दे दो। कौन कहा? यीशु मसीह ने कहा। तो आज हमें क्या करना है? आज हमारे मन में घबराहट है, चिंता है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, चिंता, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं। लेकिन हमें सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मरकुस अध्याय 10:44 में लिखा हुआ है जो कोई तुमसे प्रधान हो, चाहे
चाहे वह सब का दास बने। हालेलुया। यदि आज अपने आप को प्रथम मानते हैं, अपने आप को ताकतवर मानते हैं, तो आपको सबसे दीन व्यक्ति के सामने आपको नम्र बनना है। तब जाके परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में हर एक कामों को पूरा करूंगा, हर एक चीजों को पूरा करूंगा जो आज आपको चाहिए, आपको आवश्यकता, आपको जरूरत है, परमेश्वर कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था हमें प्रेम करना है, हमें क्षमा करना है, हमें दोषी ठहराने के अलग रहना है। क्या करना है? हमें प्रेम तो करना है, क्षमा भी करना है, लेकिन हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज जिस तरीके से यूहन्ना अध्याय 15 और 12 में कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अपने संगी और मसीहों के साथ, हर एक मसीह भाई बहनों के साथ आपको प्रेम रखना है। हालेलुया। आज आपके जीवन में यदि छोटे छोटे बीज यदि आज आप बोते हैं, तो आपके जीवन में आने वाले समय में आपका जीवन बहुत एक विशाल होगा। एक परमेश्वर के राज्य में चलने की ताकत आपके अंदर, वो सामर्थ्य दिखने लगेगी कि परमेश्वर का वचन हकीकत में आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। इसीलिए आज आपको छोटी छोटी जो बातें मिलती हैं वो बीज है। आप जब बोएंगे, उसको बोएंगे और अच्छे से उसे पाल कर रखेंगे तो अच्छा पेड़ बनेगा। जब पेड़ बनेगा, आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ्य, तो आपके अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का अधिकार आपके पास होगा कि हर एक दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे देंगे, उसी वक्त वो खड़े खड़े आपके जीवन से निकल जाएगी। ये बातों को आपको नहीं भूलना है, छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको मन में, अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
हालेलुया। सतकलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर
प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।